तो ये है Vivo T5X और ये है Realme का P4X। आज दोनों को है ना साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले ना Realme P4X को कंपेयर किया था Vivo के T4X के साथ में। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे कुछ कमेंट्स आ गए थे कि भाई जो नया T5X आया है तो उसके साथ भी Realme P4X को कंपैरिजन करो और बताओ कि कौन सा कैसे डील निकाल के देता है। और एक चीज है यहाँ पर है ना, आने वाले टाइम पे Realme P4X की प्राइसिंग ड्रॉप होने वाली है। T5X जस्ट लॉन्च हुआ है और ये आपको सब कार्ड ऑफर वगैरह लगा के 17,500 तक देखने मिलता है, और वो भी कुछ लिमिटेड कार्ड ऑफर यहाँ पर बेसिकली निकल कर आएंगे। और यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब फ्लिपकार्ट पर ये दोनों अवेलेबल होंगे क्योंकि वहां पर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, और अमेजोन पे जाओगे तो वहां पर इनकी प्राइसिंग 500,000 रुपए ज्यादा देखने मिलेगी। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा कंपैरिजन जरूर बनता है, क्योंकि देखो 20,000 के अंदर का जो प्राइस सेगमेंट है ना, वो लिटरली अभी भी टॉप टीयर पे बैठा है। क्योंकि देखो ऐसा है कि बहुत लोग फोन खरीदते हैं इस प्राइस सेगमेंट को लेकर, और जिस हिसाब से मार्केट चेंज हुआ है ना अपनी प्राइसिंग को लेकर, जो पहले फोन 10,000 के मिलते थे आज वो 15 के हो गए, 15 वाले 25 के निकल गए, मतलब इतने ज्यादा ओवर प्राइसिंग की तरफ फोन चले गए। तो हमको भी उस हिसाब से वीडियोस पे ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा वैल्यू किस हिसाब से किस प्राइसिंग पर बेटर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन अपना। कलर ऑप्शन देखोगे तो Realme में आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं और Vivo पर आपको 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं। बाकी अगर दोनों की बिल्ड एंड लुक को लेकर बात करोगे तो यहाँ पर फ्रेम हो गया या बैक हो गया, ये दोनों आपको पॉलीकार्बोनेट देखने मिलते हैं। दोनों पर आपको सेम बिल्ड बेसिकली निकल कर आती है। Realme थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि हल्का है थोड़ा सा, इससे अगर कंपेयर करने जाऊंगा, इसकी जो साइड फ्रेम है, इन हैंड फीलिंग है, थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम निकल कर आती है, मतलब थोड़ा सा अलग ही निकल कर आता है। Vivo भी अच्छा लगता है, इसका जो ग्रेडियंट कलर ऑप्शन है ना, वो थोड़ी सी अलग और प्रीमियम वाइब निकाल के देता है। यहाँ पे आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है कि आपको Realme भी पसंद है या पर Vivo भी पसंद है, वो आपका पर्सनल चॉइस है। तो Vivo थोड़ा सा बल्कियर फील होता है क्योंकि ये वेट भी थोड़ा ज्यादा गैदर करता है, और जो Realme है थोड़ा सा मिनिमल और इन हैंड फीलिंग में थोड़ा बेटर लगता है और हल्का भी लगता है। बाकी दोनों पे Type-C 2.0 ही निकल कर आता है। डुअल नैनो सिम ऑप्शन आपको मिलता है Vivo में, जबकि Realme पर आपको देखो ऐसा ऑप्शन भी मिलता है, आप चाहो 2 सिम कार्ड लगा लो या फिर 1 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, ये ऑप्शन भी आपके पास निकल कर आता है। और दोनों पर IR ब्लास्टर आता है, डुअल माइक सेटअप बेसिकली निकल कर आते हैं, और दोनों ही मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड 8.1H को फॉलो करते हैं। और IP रेटिंग में देखोगे तो Vivo यहाँ पर ज्यादा बेटर निकल कर आता है एज कंपेयर Realme से। और अगर सामने से भी देखते हो तो बहुत ही थोड़ा सा मैं कहूंगा बेजल्स का फर्क निकल कर आता है, मतलब थोड़े ज्यादा बेजल्स हमको Vivo में देखने मिल जाते हैं। नाउ अभी प्रोसेसर की पावर देखोगे, Realme पे Dimensity 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर है, वहीं पर Vivo पर वो टर्बो के नाम से आता है। दोनों TSMC बेस्ड 4nm प्रोसेसर है। दोनों पे रैम स्टोरेज भी यहाँ पर आपको सेम मिलती है UFS 3.1 और LPDDR4X के साथ में, और रैम एक्सपेंशन मोड भी दोनों पर निकल कर आता है। दोनों के जैसे हमने कहा कि प्रोसेसर सेम है। नाउ अगर जब इनकी परफॉर्मेंस को चेक करा गया तो जो Antutu बेंचमार्क पर थोड़े ज्यादा स्कोर निकालता है वो Realme लेकर आया, मतलब 10-12 हजार का फर्क था। लेकिन जब सेकंड Antutu सेम टाइम पे रन करा गया तो उसमें भी परफॉर्मेंस को बेटर तरीके से रखा था Realme ने, क्योंकि वहां पर ज्यादा डिप देखने नहीं मिला, जबकि Vivo पे हमको ज्यादा ही डिप देखने मिल गया, 30-40 हजार के ऊपर का डिप आ गया। ऑल्सो जब स्टोरेज का भी टेस्ट हमने करके देखा था, UFS 3.1 स्टोरेज है, दोनों में सेम आती है, लेकिन थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस जो या स्कोर जो ज्यादा दे रहा था वो Realme था। उसके बाद में Geekbench के सिंगल स्कोर मल्टी कोर GPU हो गया, और उसी के बाद में ऑल्सो हमने CPU थ्रॉटल टेस्ट करके देखा। उसके बाद में 3D मार्क वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट भी करके देखा, जिसमें अगर स्टेबिलिटी देखते हो दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर निकल कर आती है। फिर उसके बाद में YouTube पर हमने 15 मिनट के लिए कंटेंट प्ले करा, मतलब सेम ही क्वालिटी के अंदर। फिर उसके बाद में 15 मिनट में 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग करी, दोनों पर सेम। तो हमने 2 GB के अराउंड की फाइल को कॉपी पेस्ट करके देखा था, तो SSD से फोन के अंदर, तो उसने अराउंड दोनों ने सेम टाइम लिया। और उसी के बाद में रेंडरिंग टेस्ट भी करके देखा, तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, 5-4 सेकंड का फर्क निकल कर आया। देखो एक चीज है, ये सारा टास्क हमने एक ही सिनारियो पे करा था, और इस पे हमको ये थोड़ा सा आइडिया लेना था कि बैटरी बैकअप वगैरह कैसा निकल कर आता है। तो यहाँ पर ये अराउंड 2.5 घंटे के ऊपर का टेस्ट था, कंटिन्यूस टेस्ट हुआ था, तो जिस पर हमने बैटरी ड्रॉप जितना हुआ, तो Vivo पे अराउंड 75% की बैटरी आ गई थी 100 से, और Realme पे 100 से जो बैटरी आ गई 67% पर, तो 8% तक का डिफरेंस बेसिकली निकल कर आता है। और उसका रीजन है क्योंकि Vivo पे जो बैटरी आती है वो है यहाँ पर 7200 mAh, जो कि Realme पे भी ज्यादा पीछे नहीं भाई, 7000 mAh है, मतलब 200 mAh का ही फर्क निकल कर आता है। और देखो जो बॉक्स में चार्जर आता है ना, वो हमने चार्जिंग स्पीड पे देखा था, तो Realme ने यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा फास्टर चार्जिंग करवा के दे रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स वो 200 mAh का फर्क भी निकल कर आता है। बट यहाँ पर अगर ओवरऑल देखोगे बैटरी बैकअप को लेकर, तो इजीली Realme भी आपको समझ लो सेम टास्क पे अगर 1 दिन के या 2 दिन पकड़ के चल लो नॉर्मल कैजुअल यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो 2 दिन बैटरी
बैटरी बैकअप ये भी दे देगा और 2 दिन बैटरी बैकअप या उससे थोड़ा सा ज्यादा वीवो भी दे देगा। पर जो परफॉर्मेंस हमने थोड़ी देर पहले चेक करी थी वो हमको थोड़ा सा बेटर वे में रियलमी ऑप्टिमाइज करके दे रहा है। उसका रीजन है, एक तो लॉन्ग टर्म में जब हम इसको यूज कर रहे थे जैसे एंट्री बेंचमार्क और बाकी अदर सिनेरियोज में, तो इसने परफॉर्मेंस को स्टेबल रखा था। वीवो ने एकदम से परफॉर्मेंस को ड्रॉप किया था और ये गेमिंग में भी फर्क निकाल के देता है क्योंकि जो वीवो है वो 60 FPS की ही गेमिंग करवा के दे सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। तो जो पावर आ रही है वो 60 FPS के लिए ठीक है, वही सेम और इवन इससे थोड़ी बेटर पावर हमको रियलमी पे मिल रही है। तो ये 60 तो वैसे ही बैटरी निकाल के दे देगा अगर मैं वीवो से कंपेयर करने जाऊंगा, लेकिन इस पर आपको स्मूथ पर 90 FPS मिलता है और 90 FPS आपको डेफिनेटली टीडीएम के गेमिंग एक्सपीरियंस पर बेटर निकाल के दे देगा। और मतलब सिंपल में कहूंगा तो ज्यादा बेटर FPS इरांगल में भी आपको ये तो 60 ही दे रहा है, तो इसके लिए क्या ही शिकायत करिए अभी इससे ज्यादा। ये हमको थोड़े बेटर फ्रेम दे रहा है, मतलब अगर मैं इसको एवरेज भी पकड़ के चल लूं तो 70-75 वाली गेमिंग हमको इरांगल के हार्डकोर सिनेरियोज में करवा के दे देगी। टीडीएम पे आप 90 FPS का एक कैजुअल गेमिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली लेके जा सकते हो और दोनों पे डेडिकेटेड जायरो आते हैं और जायरो गेमिंग भी दोनों पर अच्छी तरीके से हो जाती है। बट गेमिंग में ज्यादा प्रेफरेंस और जो पावर की जो ज्यादा जरूरत है जो एक्चुअली निकल कर आनी चाहिए वो रियलमी प्रोवाइड करता है और डेफिनेटली वहां पर वो गेमिंग एक्सपीरियंस को बेटर बना के रखता है। तो जो प्राइसिंग है अंडर 20,000 वहां पर एक अच्छा गेमिंग ऑप्शन डेफिनेटली निकल कर आता है आपके 90 FPS एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखने जाओगे तो। बाकी दोनों फोन पर आपको बाईपास चार्जिंग मिल जाती है, एल्गाडो सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि टाइप सी 2.0 है तो दोनों पे ही नहीं आता वो। नेटवर्क्स एंड कनेक्टिविटी दोनों पर आपको सेम वाईफाई देखने मिलता है, ब्लूटूथ देखने मिल जाता है, एक बैंड हमको ज्यादा T5X में देखने मिल जाता है और दोनों ही डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट भी करते हैं, 5G+ एंड 5G++ तक की भी नेटवर्क लेके जाते हैं। तो कॉल कनेक्टिविटी दोनों पर ही मेरा एक्सपीरियंस बेसिकली अच्छा निकल कर आया। बाकी एक सेंसर हमको ज्यादा T5X पे देखने मिलता है और उसके बाद में एम्बिएंट सेंसर हो गए, जो नेसेसरी चीजें वो दोनों पर आती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर हमको दोनों पर देखने मिलते हैं और यहाँ पर मैं कहूंगा दोनों ही बेटर वे में काम कर जाते हैं। बाकी गूगल सिक्योरिटीज दोनों पर आती है। अब देखो दोनों की डिस्प्ले अगर देखते हो ना तो यहाँ पर आपको 6.72 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। तो दोनों ही IPS LCD पैनल है, लेकिन रियलमी आपको 144 हर्ट्ज का पैनल देता है और HBM इसका 1000 निट्स का निकल कर आता है और वीवो का 1200 निट्स का निकल कर आता है, बट ये 120 हर्ट्ज का पैनल है। तो आउटडोर ब्राइटनेस में एज पर दोनों ही अच्छी तरीके से काम करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब यूज के सिनेरियो बेटर नहीं है। मैंने जितना नोटिस किया है आउटडोर में हार्श सनलाइट में दोनों ही डिस्प्ले अच्छी तरीके से कंटेंट मतलब विजिबल करवा देते हैं। और जो इसका जो 144 हर्ट्ज पैनल है ना, मोस्ट ऑफ सिनेरियो में 120 हर्ट्ज चलता है और कुछ कुछ सिनेरियोज में ये जहां पे नीड ज्यादा पड़ जाती है तो वहां पर 144 को भी पीक कर जाता है। बाकी YouTube पर 4K HDR का कंटेंट दोनों पे अच्छे से चल जाता है। Netflix पर HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है दोनों के ही अंदर। और साउंड के लिए दोनों पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं और मेरा ऐसा है कि यहाँ पर दोनों पे ही जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है ना वो सिमिलर ही रहता है, बट कभी कभार यहाँ पर स्लाइटली थोड़ा सा मतलब मैं कहूंगा स्लाइटली अगर मुझे विनर निकालना है स्पीकर में तो वीवो थोड़ा बेटर निकल कर आता है। लाइक यहाँ पर ज्यादा नहीं 19-20 वाली बातचीत कहूंगा। तो अगर डिस्प्ले एंड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बेसिकली दोनों पर ही आपके अच्छे हो जाते हैं तो यहाँ पर रियलमी भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस करवा देगा और कुछ पीक ब्राइटनेस के नंबर्स में ये बेटर आता है। बट यहाँ पर रिफ्रेश रेट हो गया और आपका बेजल्स वगैरह हो गया, ओवरऑल एक्सपीरियंस ये थोड़ा बेटर बना के दे देता है। अब अगर देखो सॉफ्टवेयर में बात करोगे तो वीवो पर आपको जो अपडेट की बात करूंगा और रियलमी पे अपडेट की बात करूंगा तो रियलमी पर आपको जो एंड्रॉइड 15 आता था जब स्टार्ट में लॉन्च हुआ था और इसमें 2 साल के अपडेट और आएंगे, मतलब 16 एंड 17 तक ये जा सकता है और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी मिल जाएंगे। और वीवो आपको एंड्रॉइड 16 के साथ में पहले ही देखने मिलता है और उसमें 2 साल और आएंगे तो 1 साल अपडेट आपको ज्यादा वीवो में देखने मिल जाएंगे। इवन जो सिक्योरिटी पैचेस का नंबर है वो भी 4 साल का दे रखा है। लेकिन अगर मैं दोनों के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को लेकर बात करूंगा दोनों ही आपको अच्छा एक्सपीरियंस करवाते हैं क्योंकि वीवो भी यहाँ पर इंप्रूव्ड हुआ है फन टच ओएस जाने के बाद में जो ओरिजिन OS 6 आया उसके बाद में। लेकिन अगर मैं बता दूं दोनों का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस क्लीन है, अच्छा है। दोनों ही फोन पे बेसिकली कुछ ना कुछ आपको प्री लोडेड एप्लीकेशन ब्लोटवेयर मिल जाते हैं, आप रखो अनइंस्टॉल करो वो आपकी बात है। और ऑल्सो यहाँ पर स्क्रीन कस्टमाइजेशन UI एक्सपीरियंस का जो ओवरऑल सिंपल नंबर है भाई मुझे रियलमी का भी पसंद आ रहा है और वीवो का भी पसंद आ रहा है। यहाँ पर मैं ऐसा कोई नहीं बोलूंगा कि एकदम टॉप नॉच है, दोनों ही अपने की फीचर्स लेकर आते हैं और दोनों ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको बना के दे देंगे। और दोनों की जो हैप्टिक्स है वो सेम है, वाइब्रेशन वाली आती है, वो ठक ठक वाली नहीं है, घर घर वाली है। अब जिसको समझा होगा समझा होगा। और देखो दोनों पे अपने कुछ AI एक्सपीरियंस आते हैं और दोनों ही अच्छे हैं। सर्कल टू सर्च जो मेन है वो दोनों पे मिलता है। नाउ अगर कैमरा देखते हो तो वीवो में आपको मेन कैमरा मिलता है जो 50 MP का एक ही मेन कैमरा है और जबकि रियलमी में भी आपको एक मेन कैमरा मिलता है। ऐसे 3 दिखते हैं बट एक ही मेन है जो 50 MP का आता है। ऑल्सो सेल्फी के नंबर अगर देखते हो तो यहाँ पर रियलमी 8 MP है और वीवो 32 मेगापिक्सल्स के साथ में आता है। देखो हमने यहाँ पर जितने एक्सपीरियंस करके देखे फोटोज को लेकर वीवो स्लाइटली कभी कभार कलर और एक्यूरेसी थोड़ी सी बेटर निकाल लेता है, रियलमी भी बेटर रहता है। बट यहाँ पर ऐसा है कि कुछ अगर 10 फोटो हमने खींची है रियलमी से और वीवो से तो 10 में से 7 फोटोज मुझे रियलमी पे पसंद आ रही है और वहीं पर 10 में से 8 फोटो
मुझे Vivo पे पसंद आ जाती है। और रही बात पोर्ट्रेट वगैरह भी डिसेंट तरीके से अच्छी लाइटिंग कंडीशन पे अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस आ जाते हैं, इवन लो लाइट वगैरह को लेकर भी। तो बेसिकली दोनों का जो फोटो एक्सपीरियंस है ना वो अपने हिसाब से बेटर आता है। Vivo अपना कलर एक्यूरेसी है ना, एज डिटेक्शन वगैरह ज्यादा बेटर मेंटेन कर लेता है। Realme में आपका जो HDR वाला सिनारियो और स्किन टोन वाला सिनारियो वो थोड़ा बेटर कभी कभार Realme पे भी आ जाता है। सेल्फी में अगर बात करूंगा, भले ही 32 MP का नंबर आता है जो ज्यादा दिखता भी है, बट अगर एक बात है, जब मैं फोटो खींच रहा था ना तो ज्यादा वाइडर एरिया जो कैप्चर कर पाता है वो Realme कर पाता है। Vivo वहां पर वो उस चीज को अचीव नहीं कर सकता, वो थोड़ा ज्यादा ही चीजें क्रॉप कर देता है, तो थोड़ी क्लोज इन वाली ज्यादा फोटोज आ जाती है। और सेल्फी को लेकर मेरा जो एक्सपीरियंस है दोनों पर मुझे अच्छा देखने मिल रहा है। मैं कहूंगा Realme ने भी काफी अच्छा सेल्फी को लेकर काम किया है, कलर्स वगैरह को लेकर। और अगर वीडियो का देखोगे तो दोनों पर आप 4K 30 FPS की वीडियो शूट कर सकते हो, पर Vivo पे आप फ्रंट में 4K 30 कर पाते हो, जबकि Realme फ्रंट में 1080p 30 FPS देता है। ओवरऑल कुछ मार्जिन से मुझे लगता है कि Vivo थोड़े बेटर कैमरा नंबर्स और इवन फोटोज एक्सपीरियंस थोड़े से नंबर ज्यादा बेटर प्रोवाइड कर देता है, बट ये ऐसा नहीं कि पीछे भाई ये भी अच्छा एक्सपीरियंस निकाल के देता है। तो सारा जस्टिफिकेशन है ना अपने प्राइसिंग को लेके स्टैंड आउट करता है। तो अगर अभी देखोगे तो Realme P4X की जो प्राइसिंग है वो अराउंड 18,000 की है, और वहीं पर T5X Vivo जो है वो आता है 19,000 का। अभी यहाँ पे देखोगे 1,000 का डिफरेंस है, लेकिन है ना अभी शायद से Realme अपनी प्राइस ड्रॉप करने वाला है जितना मैंने देखा था। तो जहां पर विदाउट कोई भी कार्ड लगा है, बेसिकली आपके पास कार्ड नहीं है तो आप डायरेक्ट ले सकते हो 17,000 में विदाउट एनी कार्ड। तो अभी डिफरेंस हो गया यहाँ पर Vivo के साथ में अराउंड 2,000 रुपीज का। अब उस 2,000 रुपीज के हिसाब से देखोगे तो सेम प्रोसेसर है भले, लेकिन थोड़ी सी बेटर पावर हमको Realme में देखने मिली, स्टोरेज एंड ऑल वगैरह, UI एक्सपीरियंस और गेमिंग एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें अगर देखते हो ना तो वहां पर Realme थोड़ा ज्यादा स्टैंड आउट हो जाता है। तो उस 2,000 रुपए बचाने के लिए, और जैसे हिसाब से मैंने बताया मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, प्राइसिंग बढ़ रखी है, हर एक छोटी छोटी चीज अच्छी खासी महंगी हो गई है, तो वो सारा सिनारियो अगर देखते हो ना तो करंट टाइम बेस्ट टाइम होगा। मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि आज से 3 महीने बाद में कुछ अच्छा आ जाएगा, भाई उसकी कोई गारंटी नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्राइसिंग जंप हो रहा है ना भाई लिटरली नेक्स्ट लेवल है। और अभी यहाँ पर देखोगे तो प्राइसिंग 1,000 रुपए ड्रॉप हुई है, वो बहुत बड़ी बात है भाई। तो डेफिनेटली अगर आपका प्राइसिंग अगर है बहुत ज्यादा ऐसा कि आगे नहीं जाना है, बट उस प्राइसिंग के अंदर हमको सब कुछ बेस्ट मिल जाना चाहिए, तो Realme P4X है जो आपको एक कंसिडर कर सकते हो। T5X भी अपने कुछ अच्छी चीजें ला रहा है, जैसे कि आपका कैमरा, ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग फोन मिलता है, बट गेमिंग कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि 60 FPS है, और आज भी मैंने अपडेट के थ्रू चेकआउट करके देखा तो सिर्फ 60 FPS मिलता है। तो प्रोसेसर में पावर है, बट वो पावर का एक्चुअल यूज हमको गेमिंग में तो नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए P4X एक अच्छा चॉइस आपका बनेगा, और ऊपर से 2,000 रुपए भी आप बचा सकते हो। बाकी ये मेरे थॉट्स थे जो मैंने टेस्ट आउट करके जो नंबर्स निकाले वो आपके सामने रख दिए। बाकी आपको लगता है कि कोई और कंपैरिजन की नीड है तो कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।